Hello, myself Ipsa. We are on Ipsa Education channel. If you can hear footsteps, that's because of my slippers. I'll just remove them. Okay, we are doing some numericals this time. We are mixing all concave mirrors, convex lens, concave lens, all the four devices. The question can be based on any of these. This is how आपके एग्जाम में भी आता है ना कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे मिरर का हो, चाहे लेंस का हो, चाहे कॉन्केव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो. तो हम अब थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा. कि आई हैव रिटन द बेसिक फॉर्मूलाज, ये आपको पता है, चाहे वो कॉन्केव का हो या कॉन्वेक्स का हो. रिटन द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर लेंसेज एंड रिटन द मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज एंड मिरर्स. अच्छा, एक चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो विच यू शुड नो, मिरर्स में चाहे ये वाला मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, real side is always this side. This is the real side. The left side is the real side and the right side is the virtual side. और lenses में चाहे ये वाला लेंस हो चाहे concave लेंस हो, it is the reverse. Real side is on that side. इसका focus is on the real side. इसका focus is also on the real side. For concave and convex lens, the focus is on the right, here the focus is on the left, real side and real side. Okay, then last thing is, अगर हम नेम्स स्वैप कर दें, मतलब एक मिरर है एक लेंस है, एक मिरर एक लेंस, अगर इसका नाम कॉन्केव होगा तो इसका नाम कॉन्वेक्स होगा, तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत सेम हो जाती है. अगर ये मिरर है ये लेंस है, अगर इसका नाम कॉन्केव होगा तो इसका नाम कॉन्वेक्स होगा. सो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती है. सो दैट कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि डिवाइस क्या है. डिवाइस मीन्स कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर. ओके, लेट्स स्टार्ट. हम वो टेबल तो बना लेते हैं. एचएस तो दिए नहीं है तो हम छोड़ ही देते हैं. एंड these 4 थिंग्स आर ओनली रिक्वायर्ड, क्योंकि हाइट के बारे में तो कुछ भी बात नहीं हुई है. एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डिवाइस. ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है. सो इट विल बी 50 सेंटीमीटर एंड बिकॉज इट इज on the left hand side, object is always negative क्योंकि left side पे होता है. Okay, device makes an image on the same side. So I don't know what this device is. मैं उसके लिए एक बॉक्स बना देती हूँ. ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है और इमेज भी ऑन द सेम साइड है. दैट मीन्स इमेज का साइन क्या हो गया? इमेज इज ऑल्सो ऑन द सेम साइड. दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज. सो इमेज का साइन भी नेगेटिव हो गया, पर उसकी वैल्यू हमें पता है क्या? एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस, दैट मीन्स द डिस्टेंस v is -10. So probably this will be closer to the, this is image and this is the object. Okay, that's all. Same side, that's all what is given. Okay, so what can we do? How will we find out whether reflection is occurring or refraction is occurring? या मिरर है, सबसे पहले तो मिरर है या लेंस है. Let's find the focal length. Focal length will help us know कि इसका फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और वाइस वर्सा. अगर मैं ये बना देती तो इसका फोकल लेंथ यहाँ होता और
seats become dirty now. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. इन दोनों का फोकल लेंथ रिवर्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और इसका फोकल लेंथ भी ऑपोजिट साइड होता है. तो इफ वी फाइंड द फोकल लेंथ, एटलीस्ट 2 चले जाएंगे, 2 विल बी ओमिटेड, कि फिर हमारे पास 2 रह जाएंगे जिसमें से हमें सोचना है. सो लेट्स फाइंड द फोकल लेंथ. हाउ विल वी फाइंड द फोकल लेंथ? Okay, I think there's one more information which is required, which is inverted. Somewhere write inverted. Makes an inverted image. Now it is fine. Makes an inverted image. That means यहाँ पे एक ऐसे इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर. Now see. The inverted image is always real. Correct? Inverted image is always real. Real side या तो यहाँ होगी. ये real inverted image बनाता है? Concave lens नहीं बनाता. ये डायग्राम्स ना आपको वहाँ पे ड्रॉ कर लेने चाहिए जिससे क्लैरिटी रहे. ये रियल बनाता है इमेज? कभी नहीं बनाता. तो हमारे पास ऑप्शन में क्या रह गया? या तो ये होगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा. ठीक है. नाउ रियल इन्वर्टेड तो दोनों बनाते. अब फिर से देखते हैं ऑन द सेम साइड. मतलब रियल इन्वर्टेड इधर बन रही है लेफ्ट साइड को, इसका रियल तो राइट साइड को है, इसका रियल लेफ्ट साइड को, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट यहाँ और रियल इन्वर्टेड इमेज यहाँ. दैट मीन्स ये भी क्रॉस आउट हो गया. दैट मीन्स आवर डिवाइस whatever it is concave mirror. We are talking about concave mirror. So we can replace this black box with the concave mirror. And now because we know कि ये mirror है और concave mirror है, हम लोग mirror formulas या कुछ भी from these we can find out the details of whatever has been asked. So device we've identified, it's a concave mirror. First answer is this. अब हमें निकालना है focal length. Okay, focal length का formula uv upon u plus v. We'll put the values quickly. Minus 50. Okay, we'll just approximate it to be 8.2 something and the negative sign. So the focal length is coming out as negative 8.2. Let's verify कि हमने ठीक निकाला था कि नहीं निकाला था. इसका फोकस कहाँ है? लेफ्ट साइड पे. तो इसका फोकस का साइन क्या होना चाहिए? तो फोकस का साइन नेगेटिव होना चाहिए और वही हमारे पास आया है. सो मोस्ट लाइकली वी आर डूइंग द कैलकुलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग. जो हमने प्रिडिक्ट किया कि ये कॉनकेव मिरर होगा वो ठीक ही होगा. Now all we have to do is find the magnification. That will be very simple. मैग्निफिकेशन का मिरर का फॉर्मूला लगाना है. दैट इज माइनस v बाई u विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ that comes out to be minus 0.2. So this also tells कि कॉनकेव मिरर होगा. क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है
उसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन लाइज ऑलवेज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. अब -0.2 तो इसके बाहर है ना, जो इसके बाहर है वो सारा कॉन्केव मिरर ले लेता है. सो बिकॉज द मैग्निफिकेशन इज इन अ रेंज जो इसके बाहर है 0 1 के, so it has to be concave mirror. I'm stopping the video. I'll come back with another question. Okay, so I'm back with the second question. Let's go through it. Let's do it. These are slightly difficult questions. Yes, I agree to that. क्योंकि डिवाइस पहचानना थोड़ा मुश्किल काम होता है. Let's see. अगेन हमें शायद डिवाइस नहीं पता होगा. हम U, V, F, M तो लिख ही लेते हैं, ये 4 चीज़ें. और हाइट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो H1 और H और H डैश हम भूल जाएंगे, नहीं लिखेंगे डेटा शीट में. ओके. अ डिवाइस which we don't know. A device, so we'll make a black box, has a M of plus 0.5. Let's write M is equal to plus 0.5. इससे क्या होगा, 2 चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी. प्लस, और वो भी 0 to 1, प्लस मैग्निफिकेशन बिटवीन 0 to 1 कहाँ गया. ओके, सो आई हैवंट रिटन इट, बट कॉन्केव मिरर का उससे बाहर होता है और कॉन्वेक्स लेंस का उसके बाहर होता है. तो 0 to 1 मैग्निफिकेशन किसका होता है, या तो इसका हो सकता है या फिर इसका होता है. 0 to 1 मैग्निफिकेशन इज फॉर इधर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस. हमें पता है उसका 0.5 will lie between 0 to 1. Okay, so we cross out this and we cross out this. The only thing is these two. All right. इसका होगा तो रियल साइड यहाँ होगा, इसका होगा तो रियल साइड उधर होगा. कॉजिंग रिफ्रैक्शन. ओह, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. मिरर रिफ्लेक्शन करता है कि रिफ्रैक्शन करता है? मिरर तो bounce, the light bounces and sends it back in the same medium. तो मिरर का तो रिफ्लेक्शन होता है, REFLEC, रिफ्लेक्शन होता है. मगर लेंस का, लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेंस लाइट को आगे जाने देता है. ओके, जब आगे जाने देगा दैट विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इसका मतलब ये मिरर भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये रिफ्रैक्शन कर रहा है. एंड नाउ the only thing left is concave lens. तो हम डायग्राम में उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ना हमें पहले से ही पता है कि इसका F इधर होने वाला है, इसकी इमेज स्मॉल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट होने वाली है. गुड, सो वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. Has object placed at 20 centimeter. Object हमेशा इस साइड होता है तो नेगेटिव, एंड 20 centimeter. Find different things. Find the device. So we have found that it is concave lens. All right. Then we have to find V. How will we find V? V के 2 फॉर्मूलाज हैं, करेक्ट. V का एक तो फॉर्मूला है, व्हाट आर वी डीलिंग विद, लेंसेज. तो वी लुक हियर. V के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो ये M इज इक्वल टू V बाई U, और ये, करेक्ट. हमें सो वी कैन यूज दिस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन गिवन है और U गिवन है. So we'll use the magnification formula for lenses. Okay, for lens, not minus V upon U, क्योंकि ये मिरर नहीं है, ये लेंस है. So V upon U, so 0.5
Okay, so v comes out to be -10. We know कि जो ये लेंस होता है, it always forms virtual erect image and virtual side is this side. तो उसी तरह v आया है on the left side. Object is anyways left side, तो v भी आ गया on the left side, same side, friends. ठीक है, अभी now we have to calculate the, अभी तक तो ठीक चल रहा है. आर गैस जो है ना कि ये कॉनकेव लेंस ही होने वाला है, अभी तक ठीक चल रहा है. देखो वी भी नेगेटिव आ गया, एम भी 0 to 1 के बीच में है फॉर इट. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. यू हैव टू फाइंड द focal length. Focal length, this wheel is not here, it's here. Focal length of lens. See the lens. Why मैंने क्यों ड्रॉ किया है, जिससे हमें याद रहे कि लेंस के बारे में बात हो रही है, और लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा फोकल लेंथ का. वी कैन यूज दिस uv अपॉन u minus v. So we'll quickly put uv, इसकी वैल्यूज क्या क्या है, -20 इंटू v क्या निकला था, -10 and -20 and it will become +10. ओके, ना अगर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, ये ही हमारा डिवाइस है, तो इसका फोकल लेंथ कैसा आना चाहिए, इसका फोकल लेंथ इस तरफ होता है तो नेगेटिव आना चाहिए. देखते हैं क्या आ रहा है. ये तो 200 1 -10 that is equal to -20 centimeter. So focal length comes out to be -20, which is negative, which satisfies a concave lens, क्योंकि concave lens का ही focal length on the left side होता है. So that's it. So u minus v. So that's how you solve a numerical where the device is not given. I hope it's clear. Thank you.